हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा सर की बुक से ली गई है। इस क्वेश्चन को बच्चे अक्सर पूछते हैं जब न्यूटन सेकेंड लॉ और स्प्रिंग फोर्स जब पढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सर की किताब में, एस सी वर्मा सर की किताब में ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में है। तो स्प्रिंग लगी हुई है, दो आप देख रहे हो डायग्राम से, आप देख रहे हो ये सरफेस स्मूथ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो फ्रिक्शन की नहीं है, तो सरफेस क्या स्मूथ है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, और किसी भी कोचिंग में पढ़ाते हो या कहीं पढ़ा रहे हो तो बच्चे इसको पूछते हैं जो एस सी वर्मा सर की किताब को सोल्व करते हैं। आजकल तो बच्चे सोल्व करते नहीं है, तो सिर्फ मोबाइल से देखते रहते हैं। बोथ द स्प्रिंग सोन इन द फिगर आर अनस्ट्रेच्ड। बोथ द स्प्रिंग्स सोन इन द फिगर आर अनस्ट्रेच्ड, फुल स्टॉप। ये जो दो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच्ड स्थिति में है, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे को खींच नहीं है, एकदम नॉर्मल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसको यहाँ रहना है और इसको यहीं पर रहना चाहिए, तो यहीं पे है ये। लेकिन आप गलती से इसको डिस्टर्ब करोगे ना, ऐसे डिस्टर्ब करोगे बाहर से फोर्स लगाकर, तो ये रुकेगा नहीं, बहुत फास्ट भागेगा, है ना? सही बोल रहा हूँ? आगे लिखा हुआ है कि इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई डिस्टेंस एक्स, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई अ डिस्टेंस एक्स एंड रिलीज्ड, उसके बाद क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन? इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब स्टार्टिंग वाली एक्सेलरेशन, मतलब कि आप इसको ऐसे करना चाहते हो, इसको ऐसे करना चाहते हो, जैसे कि ये है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ऐसा। तो किधर डिस्प्लेस करना है ये बातें आपको मेंशन नहीं की गई है, तो आप राइट में डिस्प्लेस कर दो। तो राइट में आप डिस्प्लेस करोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा? इमेजिन करो, ऐसा होगा नहीं? ऐसा। अब इसको आप क्या करो ना, डिस्टर्बेंस किए हो, कहाँ से? यहाँ से। कितनी डिस्टेंस? एक्स। एक्स इसको डिस्प्लेस किया। ये है ओल्ड पोजीशन है, ये वाली ओल्ड पोजीशन है, और ये वाली जो है वो न्यू पोजीशन आ गई, ब्लॉक की पोजीशन। पहले आप देखो, पहले वहाँ ओल्ड की जगह पे थी, अब कहाँ आ गई? न्यू पोजीशन पर आ गई। यहाँ से इसको डिस्प्लेस किए तो यहाँ पे आ गई है। सही बोल रहे हो? ओके। अब इसको छोड़ना है, आपने फोर्स लगा कर रखे हैं, अब इसको छोड़ना है। तो जब यहाँ से कोई इसको डिस्प्लेस किया होगा तो ये स्प्रिंग इसको क्या करेगी और ये वाली स्प्रिंग इसको क्या करेगी? पहले तो इस पर विचार कर लें, पहले आप इस पर सोच लो। मैं यहाँ आ जाता हूँ इसको लेकर, इस ब्लॉक को लेकर। देखो ये ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, ओके। ये सरफेस हो गई। अब ये वाली जो स्प्रिंग है किधर फोर्स लगाएगी? इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक पे ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? किधर लगाएगी फोर्स? इधर की तरफ लगाएगी। ये वाला किधर लगाएगी? इधर लगाएगी। अगर किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो अपने हाथों से, तो वो जो हाथ है फेंकाने की टेंडेंसी कहाँ रहेगी? स्प्रिंग से बाहर। क्लियर है? आप किसी स्प्रिंग को पुश करोगे, जोर से झटका दोगे, तो स्प्रिंग को हाथ क्या करेगा? बाहर की तरफ नहीं फेंक देगा। तो इसका जो फोर्स हो गया, ये जो फोर्स लगी हो, देखो ऐसे फोर्स लगी, वो कौन है? FSP2, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स 2 है। ये वाली क्या करेगी? इसको एलोंगेट कर दिया, किसी स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया हो, ठीक है, एलोंगेट किए हो, तो ये स्प्रिंग कहाँ खींचेगी? इधर की तरफ खींचेगी, क्योंकि ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल स्टेट से फैल चुकी है। तो ये स्प्रिंग क्या चाहेंगे? कि हम अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो इस ब्लॉक पे ये फोर्स इधर ही लगाएगी। यही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो देखो भाई, अब इसको सोचने का एक तरीका ये सोचो, पहले तो एक तरीका ये सोचो कि इसका फोर्स किधर लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ इधर लगेगी, तो क्यों लगेगी भाई? तो ये सब सोचो, ये फैल चुका है, इसको जबरदस्ती फैलाया गया है। अब इसको आप चाहते हो कि अपने ओरिजिनल स्टेट पर आएगा, तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। तो इधर आने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि इसमें इधर फोर्स लगा रहा है, अपने स्टेट पर आ रहा है। और ये भी क्या करेगा? अपने स्टेट पे आना चाहेगा, मतलब इस स्टेट में आना चाहेगा। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम होगी, तो खसकेगा तभी ना, इधर आएगा तभी ना। दूसरी बात सोचने का तरीका ये है कि आप इधर रख दो और ये जोर से झटका मार के इधर जाएगा, तो इसका क्या मतलब होगा? कि ये भी इधर ठेल रहा है, ये भी इधर ठेल रहा है। सिंपल हो गया। बिना समझे ही आप ऐसे सोचो कि अब इसको छोड़ोगे तो कहाँ आएगा? बहुत ताकत लगा के इधर आएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बेचारा इधर लगाया, ये इधर लगाया, बस हो गया काम। अब इसमें क्या होगा कि एफ नेट हो गई। तो एफ नेट क्या हो गई? तो एफ नेट जो हो गई, एफ स्प्रिंग 1 हुआ, एफ स्प्रिंग 1, और दूसरा कौन हो गया? एफ स्प्रिंग 2। अब इन दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों क्यों जोड़ा गया है फोर्स को? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसकी क्या हो जाएगी? स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? K × X होती है। तो K1 X और K2 X। अब ऐसा नहीं लिख देना X1 और X2, X1 X2 नहीं,
एक्स डिस्प्लेस हुई, तो ये एक्स कंप्रेस हुआ और एक्स एलोंगेट हुआ, तो कंप्रेशन और एलोंगेशन दोनों सेम है। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो एफ नेट इक्वल टू क्या होती है, एम इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ए इक्वल टू क्या होगी, तो ए इक्वल टू होगी K1 प्लस K2 इंटू एक्स डिवाइड बटे एम। तो ये हो गई एक्सेलरेशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई देखो ये पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि दो स्प्रिंग अलग अलग हो। अब दो स्प्रिंग अलग अलग कैसी है, क्योंकि बीच में ब्लॉक है, तो एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पैरेलल में कैसे जुड़ता है, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। तो एफ स्प्रिंग इक्वल टू क्या लिखेंगे, K1 प्लस K2 इंटू एक्स, और एफ को क्या लिख देंगे, नेट फोर्स, मास गुणा एक्सेलरेशन। चूंकि ये जो फोर्स लगी है किसी ब्लॉक पे लगी है, मासी ब्लॉक पर, तो मासी ब्लॉक पर अगर कोई फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन आती है, ये न्यूटन सर ने बोला है। और न्यूटन साहब के अनुसार क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एक्स बटे एम, और ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये था कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे बनेगा। अगर आप कंसेप्ट से फिजिक्स को सीखते हुए अगर बनाते हैं तो आप काफ़ी इसमें अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन वैसे बनाओगे कि K1 प्लस K2 इंटू एक्स, तो ए बराबर में ऐसा करके आप बनाओगे रफ तरीका से, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन था, SC वर्मा सर की किताब की क्वेश्चन थी। ओके, चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।